जय हिंद विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 की मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम लोग। कितने टाइप के फलन होते हैं, उसका अवकलन कैसे करते हैं, किस प्रकार के फलन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये हम लोग प्रत्येक क्लास में एक एक टाइप के डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट क्या होता है? निहित फलन, जिसमें कई सारे फलन इन्वॉल्व हो। जैसे कंपोजिट का नाम सुने होंगे आप, ऐसे समझ लें कंपोजिट विद्यालय आता है। कंपोजिट विद्यालय में जिसमें प्राइमरी और मिडिल दोनों एक साथ एक ही कैंपस में होता है, उसको कंपोजिट बोलते हैं। और इसी तरह से अब तो कंपोजिट शराब भी आ रहा है, तो वहाँ भी कंपोजिट लिखा होता है। तो वहाँ पे हर प्रकार का एक ही जगह शराब मिलता हो जहाँ पे, तो उसको कंपोजिट बोलते हैं। तो उसी तरह से इसमें क्या होगा, हम फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है, तो कई सारे फंक्शन एक ही में जब इन्वॉल्व होता है तो उसको एक फलन दिया रहेगा, उसमें बहुत सारे फलन होंगे, तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो टॉपिक हमारा होगा आज की क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। निहित फलनों का अवकलन, कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन के बेसिस पे इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं कैसे इसका अवकलन किया जाता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x/3। तो इसको हम ऐसे लिख दें, ये ऐसे लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x/3, यानी इसका विथ रिस्पेक्ट टू इसका होता है के सापेक्ष। इसको संक्षेप में WRT भी लिखा जाता है। तो जहाँ भी WRT हम यूज करेंगे आप समझ लीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू कहा गया। तो प्रश्न हो गया कि log sin x/3 का अवकलन कीजिए। देखिए सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसमें पहले तो मान लेंगे, माना y इक्वल, यानी इस फंक्शन को y मान लिया जाए या f ऑफ x मान लेते हैं, तो log sin x/3 ये यूज कर लिया जाएगा। अब इसमें कितने फलन है, कितने फलन का ये कंपोजिट फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन ये है, कंपोजिट यहाँ पढ़ना है और ये कंपोजिट फंक्शन दिया है। तो बताएं इसमें कई फलन हो सकता है। देखो, एक तो इसको x मान लें तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, फिर इसको छोड़ दिया जाए, ये साइन, इसको थीटा मान लें या x मान लें, तो साइन x ये त्रिकोणमितीय फलन है। और फिर यह भी जो है x/3 ये अलजेब्रिक फंक्शन है। इसमें तीन फलन है, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल और अलजेब्रिक फंक्शन। तीनों प्रकार के फंक्शन एक साथ आए हैं, इसलिए इस फलन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, इसके दो मेथड हैं। एक तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, और एक जो है इसमें मान करके किया जा सकता है, जो सामान्य मेथड होता है। तो पहले हम सामान्य मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें माना जाएगा, जैसे लॉगरिथमिक, इसको हम t मान लेते हैं। तो माना अगेन यहाँ मान लिया गया y, अगेन इसको मान लें t, तो साइन x/3 इक्वल टी मान लिया गया। अब साइन x/3 इक्वल टी मानेंगे तो यहाँ पे y बराबर log t हो जाएगा, एक लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब x/3 है, यह भी एक फलन है, एंड x/3
इक्वल यू मान लिया जाता है। अब यहाँ पे रखा जाएगा जब, तो देखो हो जाएगा क्या, y बराबर log साइन, सॉरी यहाँ ये साइन एक्स बाई 3 को t माना गया, तो यहाँ log t हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब अवकलन करेंगे, सॉरी यहाँ t करेंगे, डी बाई डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल यहाँ हो जाएगा डी बाई डी टी log t। अब log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये 1/t होता है, तो डी वाई बाई डी टी का मान आ गया 1/t। अब इसका ये भी एक बड़ा एक फलन है, तो इसका जब x/3 की जगह u रख देंगे, जो ये माना गया था u यहाँ रखा जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा ये डी वाई बाई डी टी हो गया, इसको t मान लिया गया, तो इसको लिखा जाएगा t, तो डी टी अपन इसको t बराबर मान लिया गया, तो t इक्वल यहाँ लिख लें साइन u हो जाएगा। इसको लिखेंगे डी टी अपन डी यू के सापेक्ष, तो डी टी अपन डी यू क्या हो जाएगा साइन u, तो साइन u का होता है डिफरेंशिएशन कास u। अब ये हो जाएगा, अब इसके जगह u बराबर x/3 मान लिया गया है, u इक्वल x/3, इसका अवकलन हो जाएगा डी यू अपन डी एक्स। अब x के सापेक्ष करेंगे, x में फलन है तो 1/3 बार हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो डी बाई एक्स का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, इसका मान 1 होता है, इसका रिजल्ट आएगा 1/3। अब हमको देखो मान किसका निकालना है, ये एक फलन है जिसको y मान लिया गया, तो y को dy बाई x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx का मान निकल जाएगा, तो हमको dy बाई dx कैलकुलेट करना है, dy बाई dx। अब देखिए dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, t दिया है इसमें dy बाई dt जब लिखेंगे इंटू फिर dt बटा du और फिर इंटू du बटा dx, इन्हीं तीनों का जो माना गया था y माना गया था, y बराबर log t, तो dy बाई dt आ जाएगा, t बराबर साइन u, तो dt अपन du आ गया, फिर u बराबर x/3, तो du अपन dx आएगा। इन तीनों का dy बाई dt बटा du और du बटा dx गुणा कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई dx के। कैसे होगा देखिए, dt से dt कैंसिल आउट होगा, du से du कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा dy बाई dx। इसको इतना लिख सकते हैं। अब मान रख दिया जाए dy बाई dt, तो dy बाई dt जो है 1/t, यहाँ 1/t हो जाएगा इंटू dt अपन du, dt अपन du जो है कास u है, ये हो जाएगा कास u, और dy बाई dx 1/3, यहाँ 1/3 हो जाएगा। अब मान रखा जाए, u का मान रख देंगे x/3 क्योंकि माना गया था, तो उस फॉर्म में रखना पड़ेगा x के फॉर्म में, t का मान रखेंगे sin x/3, तो यहाँ रखा जाएगा t का मान, तो 1/sin x/3 इंटू कास u की जगह x/3 रख देंगे, इंटू 1/3 है, तो ये अलग है। अब ये देखिए यहाँ कास x/3 है, साइन x/3, तो ये हो जाएगा कास बटा साइन tan होता है, ठीक है, ये dy बाई dx होगा, यानी यहाँ लिखते हैं तो कास बटा साइन काट होता है, तो काट x/3 और 1/3 यहाँ लिख देते हैं, तो 1/3 इक्वल dy बाई dx ये हो जाएगा, ठीक है, dy बाई dx इक्वल 1/3 काट x/3, ये डिफरेंशिएशन होगा। अब इतना बड़ा जो है, 3 फलन इसमें ये है, और भी फलन हो सकते हैं, ठीक है, कुल 5 फंक्शन का उपयोग इसमें होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, 3 तो हो गया, इसके अलावा इनवर्स फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी उपयोग होता है। तो अगर 5 रहेगा तो और बड़ा हो जाएगा, 5 बार ऐसे मानना पड़ेगा, यहाँ पे और u v w करना पड़ेगा, तो ऐसे कर सकते हैं, परंतु इसको हम संक्षेप में भी कर सकते हैं, जो एक लाइन में इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप का कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, फंक्शन की पहचान होना चाहिए, कौन कौन से फंक्शन दिए है। तो जैसा कि अभी बताया गया है इसमें log sin x/3 में, इसको हम ये सामान्य मेथड हो गया। अब डायरेक्ट इसको कैसे अवकलन करेंगे,
इसको ध्यान से समझना होगा आपको। डायरेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन सा फलन है, तो डिसाइड करिए। लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसके लॉगरिथमिक होगा, मतलब ये log x होगा। तो हम लोग अवकलन पढ़ें क्या, डी बाई डी एक्स log x बेसाफी इक्वल 1/x, ये पढ़े। तो यहाँ पे log x के रूप का है तो 1/x होगा, तो 1/sin x/3, x की जगह क्या है, x की जगह sin x/3 ये पूरा है, इनटू अब लॉगरिथमिक फंक्शन का अवकलन हो गया। अब त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करेंगे, फिर अलजेब्रिक का करेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या है, sin x/3, तो इसका क्या होता है अवकलन, cos x/3। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन भी है, इसका अवकलन करेंगे, इसका हो जाएगा 1/3, x का 1 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा जो लास्ट में यहाँ पे आया है, ठीक है, वह एक ही लाइन में आ जाएगा। cos बटा sin जो है काट हो जाएगा, ये हो जाएगा काट x/3 और 1/3 यहाँ लिख देंगे। ये इतने संक्षेप में आ सकता है dy बाई डी एक्स। एक एक लाइन का ये है, ठीक है, एक लाइन लिखेंगे उसके बाद क्या होगा, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जो है इसी तरह से और भी एग्जाम्पल लेते हैं और शॉर्ट में ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दूसरा वाला, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन ऑफ log sec x plus tan x with respect to x, x के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब सापेक्ष के सापेक्ष, x के सापेक्ष log sec x plus tan x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन इसको मान लेंगे, माना y इक्वल log sec x प्लस tan x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स इतना लिख लीजिए। इससे पहले विचार कर लीजिए, ये log x यानी लॉगरिथमिक फंक्शन है, और फिर ये त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें भी दो है, दोनों का अलग अलग करके तब गुणा करेंगे योगफल के रूप में ही। तो log x का क्या होता है, 1/x होगा अवकलन, तो 1/x, x की जगह क्या है sec x प्लस tan x, ये हो गया log x का 1/x, और इसका करेंगे अवकलन डी बाई डी एक्स sec x प्लस tan x। इसका क्या लिखते हैं हम लोग, 1/sec x प्लस tan x इंटू इसका अवकलन करें डी बाई डी एक्स sec x प्लस डी बाई डी एक्स tan x, ठीक है, sec x और tan x। अब sec x का क्या होता है, 1/sec x प्लस tan x इंटू sec x का होता है sec x tan x, और tan x का होता है अवकलन sec स्क्वायर x। जैसे इसमें sec कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा tan x, यहाँ sec x बचेगा, यहाँ भी sec x tan x है, तो इससे कट जाएगा गुणा के रूप में, तो अंश आएगा क्या, sec x आएगा, sec x। ये किसका मान है, ये dy बाई डी एक्स का मान है, ये रिजल्ट आएगा, इसका अवकलन होगा sec x। अगला प्रश्न, इसकी जगह बस हटा देते हैं, y इसका दिया है sec
tan अंडर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका अवकलन करना है। तो इसमें भी वो सोल्यूशन जब देंगे हम, मान लेंगे y बराबर सेक tan अंडर रूट एक्स dy बाई डी एक्स, अवकलन करिए। तो देखिए ये त्रिकोणमितीय फलन है एक, फिर ये भी त्रिकोणमितीय फलन है, फिर अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसमें जो है अवकलन करेंगे त्रिकोणमितीय फलन का सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन है। तो इसको लिखेंगे सेक एक्स, एक्स की जगह क्या है tan रूट एक्स और tan एक्स, tan रूट एक्स, इसका सेक एक्स का हो गया। अब tan एक्स का अवकलन, तो इसका होता है इंटू tan का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स का क्या अवकलन होगा, तो एक्स का घात हो जाएगा 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और 1/2 में से 1 घट जाएगा, तो एक्स घात माइनस 1/2 होगा। इस अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, नीचे का तो प्लस हो जाएगा। अब इसको सही आर्डर में लिख दिया जाए तो यह हो जाएगा 1/2 रूट एक्स सेक tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये जो है dy बाई डी एक्स का मान हो जाएगा। ये पूरा जो है रिजल्ट हुआ इसका, ये एक एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें मान लेंगे y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब यहाँ दो फलन है, तो ये भी एक फलन है, एक ये भी फलन है, दो फलन है, दो फलनों का गुणा किया गया यहाँ पे। तो गुणनफल का सूत्र होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इतना लिख लिए। अब इसमें देखेंगे इसका अवकलन करना है, तो इसमें साइन स्क्वायर यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो साइन एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर, तो यह एक्स टू द पावर n यानी अलजेब्रिक फंक्शन के जैसा है। तो यह इसका करेंगे तो यह हो जाएगा cos x क्यूब इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब इसका दो गुणा में हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो इसका घातीय हो गया, और फिर इसका हो जाएगा जो स्क्वायर वाला, तो साइन का करेंगे साइन एक्स टू द पावर 5 का, इसका हो जाएगा cos x टू द पावर 5, और इसका अलजेब्रिक करेंगे, ठीक है, इसको हम यहीं लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका कर लिया गया, इतना आ गया। अब इसका करेंगे, ये त्रिकोणमितीय फलन है तो साइन एक्स के रूप का है तो cos x हो जाएगा, ठीक है, और यह अलजेब्रिक है भी, तो यहाँ 5x टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जा रहा है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू cos x क्यूब का, ये देखिए त्रिकोणमितीय फलन है, ये x को x मान लेंगे तो cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रिक है तो 3x
स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 2 है, गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक्स टू द पावर 4 पहले लिख लें, काश एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 और फिर काश एक्स टू द पावर 5, ठीक है। कई बार इसको जो है ये 2 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 काश एक्स टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं 5 एक्स टू द पावर 4 काश क्यूब एक्स और साइन 2 एक्स, यानी 2 साइन थीटा काश थीटा बराबर साइन थीटा काश थीटा होता है। तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। ये 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, ये भी यहाँ नहीं रहेगा। अब इसमें इसको देखा जाए तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और 3x स्क्वायर पहले लिख दे रहे हैं, तो 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इतना हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान होगा। तो ऐसे डायरेक्ट जो है आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको करिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न होगा, पहला प्रश्न क्या है, log अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स, पहला। दूसरा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा प्रश्न साइन क्यूब ए एक्स प्लस बी। चौथा एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न log अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स। छठा प्रश्न e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बटा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। सातवां e टू द पावर x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 e टू द पावर mx cos nx। प्रश्न नंबर 9 e टू द पावर x sin log x स्क्वायर। और 10वां sin x टू द पावर थीटा एंड cos x टू द पावर थीटा, ठीक है।
ठीक है, ये 10वां में 2 है, sin x टू द पावर थीटा का एंड cos x टू द पावर थीटा। ये कुछ फंक्शन है, ठीक है, जो अभी बताया गया इस पर एक्सरसाइज है, तो आप लोग इसको बढ़िया से करिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्लास में हम लोग एक दूसरे टाइप का, ये जो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया है, इसी तरह से दूसरे टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। धन्यवाद।